नमस्कार। बिहार में घोटालों की परंपरा कोई नई बात नहीं है। चारा घोटाले से लेकर शिक्षक भर्ती तक। लेकिन इस बार जो रिपोर्ट आई है वो आंकड़ों के समंदर में डूबा हुआ सुनामी है। 71,000 करोड़। जी हाँ, 71,000 करोड़ रुपए का हिसाब सरकार के पास नहीं है। और ये खुलासा किसी नेता ने नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी ऑडिट संस्था कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किया है। तो आइए इस रिपोर्ट के पन्नों को खोलते हैं धीरे धीरे, क्योंकि इसमें सिर्फ आंकड़े नहीं, बिहार की दुर्दशा की पूरी कहानी छिपी है। कैग की रिपोर्ट बिहार विधानसभा में पेश हुई और इसमें बताया गया कि 31 मार्च 2024 तक 70,877.61 करोड़ रुपए की राशि के 49,649 उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं सौंपे गए। मतलब ये कि सरकार ने पैसा खर्च तो कर दिया या शायद नहीं किया, लेकिन उसका सबूत आज तक नहीं दिया। अब आप सोचिए, स्कूल का बच्चा भी होमवर्क जमा करता है और यहाँ अरबों का सरकारी पैसा उड़ गया, लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि कौन कौन से विभागों ने गोलमाल किया, भूल गए कि उन्हें हिसाब भी देना था। पंचायती राज विभाग 28,154.10 करोड़। शिक्षा विभाग 12,623.67 करोड़। शहरी विकास 11,065.50 करोड़। ग्रामीण विकास 7,800.48 करोड़। कृषि विभाग 2,107.63 करोड़। मतलब साफ है, गांव, शिक्षा, खेती, शहर, हर दिशा से गोलमाल। कभी कभी लगता है कि विकास शब्द को बिहार में भूल ही गए हैं। अब गौर कीजिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का कुल बजट था 3.26 लाख करोड़, लेकिन खर्च हुआ सिर्फ 2.6 लाख करोड़ यानी 79.92%। और जो खर्च हुआ उसका भी एक बड़ा हिस्सा बिना हिसाब का। अब सवाल उठता है, क्या पैसा जानबूझकर रोक लिया गया या सिस्टम ने खा लिया? ये पहली बार नहीं हुआ। 2022 में भी कैग ने बताया था कि बिहार में हजारों करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया हैं। 2008 में नीतीश सरकार के खिलाफ रुपया 11,000 करोड़ के यूसी घोटाले की चर्चा थी। बिहार में घोटाला शब्द धीरे धीरे नॉर्मल हो गया है। हाँ, सरकारें बदलती हैं लेकिन पैटर्न वही रहता है। कैग रिपोर्ट कोई साधारण कागज नहीं होती, ये संवैधानिक ऑडिटर है जो बताता है कि जनता का पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। लेकिन जब जवाबदेही नहीं हो तो सवाल उठते हैं, क्या मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्रियों से जवाब लिया जाएगा? क्या विधानसभा में इस पर चर्चा होगी या शोरगुल में दबा दिया जाएगा? क्या अफसरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी या फिर जनता सब भूल जाएगी जैसे हर बार? अब बात करते हैं जनता की। बिहार में लाखों युवा बेरोजगार हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में दवाएं नहीं, सड़कों की हालत खस्ता। और सरकार कहती है हमने बजट दिया, हमने योजना शुरू की, लेकिन अगर पैसे का कोई हिसाब ही नहीं है तो कौन मान ले कि वाकई काम हुआ? सवाल ये नहीं है कि पैसा कहाँ गया, सवाल ये है जनता के नाम पर पैसा आया और उसका फायदा किसे हुआ? आज का सवाल बड़ा सीधा है, क्या बिहार में विकास सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है या फिर ये घोटालों का नया मॉडल स्टेट बन गया है? अगर आप इस बात से सहमत हैं कि 71,000 करोड़ का हिसाब जनता को मिलना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, सवाल उठाएं और नेताओं से जवाब मांगें। क्योंकि अगर हम चुप रह गए तो अगली रिपोर्ट में ये आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर जाएगा। वैसे भी इन दिनों नीतीश कुमार सवालों के बोझ तले दबे ही हैं।
इंडिया गठबंधन ही नहीं, नीतीश के अपने सांसद और विधायक भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए किस तरह कटघरे में खड़े कर रहे हैं मतदाता पुनरीक्षण प्रक्रिया को और नीतीश की मौन स्वीकृति को। बिगड़ भी जाता है, एक दिन में सुधर भी जाता, सुधर जाएगा, लगा हुआ है, उसमें क्या दिक्कत है। यानी आप मान रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था खराब है? पहले जितना अच्छा था उसमें तो कुछ हुआ ही है खराबी, लेकिन कानून व्यवस्था तो किसी दिन बिगड़ जाता है, किसी दिन सुधर जाता है, क्या हुआ, कोई बात तो है नहीं। तो चुनाव आयोग ने यह बताया है कि 52 लाख मतदाताओं का नाम काटा गया है, उसमें से बहुत लोग मर गए थे, दूसरे जगह लोग शिफ्ट कर गए थे, कुछ लोगों का वोट एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरे कंस्टिट्यूंसी चला गया। चुनाव आयोग जो है ना, उसको कोई क्या कहते हैं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। वो बिहार का न इतिहास जानता है, न भूगोल जानता है, कुछ जानता ही नहीं है। ये बरसात के दिन में जब खेती का दिन चल रहा है, आदमी को हमको कागज पत्र जुगाड़ करने में 10 दिन लग गया। मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, कैसे साइन करेगा 1 महीना के अंदर में? ये तो कोई व्यवहारिक है कि जबरदस्ती हम लोग पर थोप दिया। अरे कराना था तो 6 महीने का समय देता, पहले से करा लेता। ये तो एकदम कैसे होता है ना, कोई तुगलकी फरमान है चुनाव आयोग। लेकिन आपकी पार्टी से क्या मतलब? हम अपना व्यक्तिगत विचार दे रहे हैं। हमारा बेटा अमेरिका में कैसे साइन करेगा, आप ही बता दीजिए। अपना भी हम एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पार्टी से सब हम पार्टी के साथ हम तब हैं जब वोट डालने जाएंगे। बाकी मेरा तो कुछ स्वतंत्र विचार भी है ना, ये मेरा स्वतंत्र विचार है। खिलाफ आपका बयान है ना, मुझे भी मान सकते हैं। पार्टी को खिलाफ का क्या बयान है? सच्चाई यही है। अब सच्चाई भी नहीं बोल पाए तो एमपी बने काहे के लिए हम? शुक्रिया। देखिए सवाल, देखिए मैं बता रहा हूँ, ये सवाल तो उठना लाजमी है। एक जो मुद्दा जो मैं फेस कर रहा हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र में, मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। जो मजदूर बाहर हैं, जिनका कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आपको 6 महीना तक छुट्टी नहीं है, यहीं काम करना है, वो अपलोड नहीं कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, वो वोटर यहाँ के हैं, उन मजदूरों का नाम कटेगा तो ये बहुत दुखद है। तो इलेक्शन कमीशन को ऐसा व्यवस्था करना चाहिए कि भाई वैसे मजदूर जो प्रवासी हैं बाहर में, उनका नाम नहीं कटे। इसको इंश्योर करें इलेक्शन कमीशन, तब फिर ये मुद्दा शांत होगा। घुसपैठी हमारे विधानसभा में कोई नहीं है। लेकिन माने हैं कि दिक्कतें हैं जो एसआईआर जो थोड़ा बहुत तो दिक्कत है ही भाई, ये कैसे नहीं, ये अंडरस्टूड है, आप भी समझ रहे हैं। जो मजदूर जो बाहर काम कर रहे हैं उनका छूट रहा है, हमारे यहाँ भी बहुत छूट रहा है लोग। वो ना हम लोग उनको कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ना किसी का मोबाइल नंबर मिल पा रहा है। जो वहाँ बसे हुए हैं वोटर यहाँ के हैं, इतने कम समय में कैसे अपडेट होगा वो? और सब हमारे वोटर हैं, एनडीए के वोटर हैं बहुत, तो इस पर तो ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आखिर क्यों नहीं सरकार दे पा रही है? क्यों बिहार सरकार इसके लिए आपकी पार्टी क्यों नहीं खड़ी हो रही है? क्या मजबूरी है? अरे पार्टी के जो सर्वे सर्वा मैं थोड़ी हूँ, मैं तो विधायक हूँ पार्टी का, उनसे पूछिए। आज इस हंगामा के कारण आज गैर किसानों का बहुत बड़ा मुद्दा ध्यान आकर्षण में मैं उठा था। गैर मजरूआ खास और टोपोलैंड का रसीद कटना पिछले 9 साल से बंद हो गया है। इससे किसान आत्महत्या को उतारू हो गए, आंदोलन कर रहे हैं। और उससे समझिए कि ना फसल क्षतिपूर्ति मिलता है किसानों को। सरकार को मनसा क्लियर करना चाहिए कि आप किसानों का जमीन हड़पना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो डिसीजन ले और उनका रसीद काटना शुरू करवाएं। कहीं ना कहीं